नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो टेक पे। दोस्तों, मैंने आपको 19 सितंबर में बताया था मैफकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड के बारे में, जिसका करंट प्राइस 20 रुपये 42 पैसा चल रहा था। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस किया था और उसके बेस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था 19 सितंबर को कि मे भी स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन हम किसी भी स्टॉक को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं और आपको किसी के भी सजेशन पे काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी एनालिसिस के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। अब दोस्तों, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम किस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं जो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड हो हमारे लिए। तो मेरे पास एक वेबसाइट है दोस्तों, जैसे ये स्क्रीनर आपके सामने अभी खुला ही हुआ है, जिसके सामने आप ये मैफकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड देख ही रहे हैं। तो जिसका भी आप देख सकते हैं करंट प्राइस 21 रुपये 30 पैसा चल रहा है और मे भी ये 22 रुपये तक का भी हाई लगा करके आया है ना। और इसका ग्राफ में भी अपन देखेंगे तो 21 रुपये 76 पैसा समथिंग ये 23 सितंबर के पास था। और मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया था 20 रुपये 42 पैसे समथिंग, 1 रुपये अभी तक बढ़ा था। तो अगर जिसने स्टॉक खरीदा होगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मतलब मेरे एज पर मेरे एनालिसिस ये आपको 25 रुपये तक दिखेगा एक दो हफ्ते में, क्योंकि इसका जो अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 28 रुपये समथिंग में है। वो अगर ब्रेक हुआ तो ये ऊपर जा सकता है उसकी। और ये कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मतलब फाइनेंशियली इसमें हेल्प करती है, जैसे आप अबाउट में देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी अपन दोस्तों कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं कि अपन किस पैरामीटर पे अपन, ये वेबसाइट हमें हेल्प करती है समझने के लिए। और इस वेबसाइट में हमें क्या क्या पैरामीटर मिलते हैं जिससे हम स्टॉक को समझ सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरा एक फेवरेट शेयर है दोस्तों, मैंने उसके बारे में भी वीडियो डाला था शॉर्ट वीडियो में, जयप्रकाश सूर्या वेंचर लिमिटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वेबसाइट ओपन कैसे करनी है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये वेबसाइट ओपन कैसे करनी है। सिंपल, हमको अपने गूगल स्क्रीन पे आना है और गूगल स्क्रीन पे आ करके यहाँ पे आपको स्क्रीनर टाइप कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनर टाइप करोगे आपको कुछ इस तरह के सामने इंटरफेस आएगा। आपको उस पर फाइनली लिंक पे ओपन करना है। मैंने इस पर अभी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने ऐसा फीस आ रहा है। अभी जब आप लॉगिन नहीं किए रहोगे तो आपके सामने बीच में यहाँ पे स्पिनर का जैसे ये आपको दिया है ना, सर्च फॉर कंपनी, ये आपको बीच में दिखेगा सेंटर में। तो दोस्तों, अपन जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी को सर्च कर रहे थे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो कंपनी किस सेक्टर पे काम कर रही है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है और वो कंपनी आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट ले रही है या नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे कि जयप्रकाश वेंचर आप देख रहे हो 17.6 रुपये अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो अभी की डेट पे इसे पेनी स्टॉक कंसिडर अपन कर सकते हैं, लेकिन इसका मार्केट कैप देखो दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 12,055 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अपन जैसे अपने स्क्रीनर पे सबसे पहले तो हमने अपने स्टॉक को सर्च कर लिया। जब स्टॉक आ गया तो अपन उसके अबाउट पे जाकर के अपन उसके बारे में जान सकते हैं। इनकॉर्पोरेट इन 1994, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ऑपरेट्स इन कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हो ये कंपनी 1994 से स्टेब्लिश है और कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और उसके थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी प्लांट में भी काम कर रही है। उसी के नीचे ऑप्शन दिया है, देखिए दोस्तों, की पॉइंट। इसमें आप कंपनी के मेन को जो अभी नए नए प्रोजेक्ट वो लेके आई है, जिस पे काम कर रही है, तो उसके बारे में इसने डिफाइन करके रखा है। जैसे इसमें अभी ये 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिस इज ऑपरेशन सिंस अक्टूबर 2016। जैसे 400 मेगावाट का उसके पास ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो 2006 से वहाँ पे उत्तराखंड पे काम कर रहा है। सेम इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हो। फिर उसकी कैपेसिटी के बारे में बताया है
सेल्स ऑफ सीमेंट प्लांट के बारे में बताया है। मतलब इसमें मोटा मोटी आपको की पॉइंट्स में आपको कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में क्या क्या है, कहाँ पे है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने पैरामीटर में जो अपन को स्टॉक को एनालिसिस करने में मदद करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया भैया कि मार्केट कैप बहुत ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। कई बार क्या होता है, कुछ मिड कैप कंपनियां या फिर स्मॉल कैप कंपनियां आती हैं स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड होती हैं, लेकिन लोगों का पैसा उसमें, जब लोग उसमें लगाते हैं तो वो अपना मतलब कुछ समय बाद वो कंपनियां बंद हो जाती हैं या फिर आप देखते हो उसमें ट्रेडिंग रुक जाती है। इसलिए हमें कंपनी का मार्केट कैप जानना बहुत ज़रूरी होता है और प्लस वो कितने ईयर से मार्केट पे लिस्टेड है ना। दूसरा होता है दोस्तों करंट प्राइस। करंट प्राइस आपको ये शो करता है कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मतलब मार्केट का जो करंट प्राइस है, टाइम के अकॉर्डिंगली बोल सकते हो या फिर डे बाय डे अभी उसका क्या करंट रेट चल रहा है, ये अपन देख सकते हैं। सेम बगल पे है दोस्तों हाई एंड लो। अब ये हाई और लो क्या होता है, तो ये आपको पर ईयर बोल सकते हो या फिर पावन वीक पे, है ना, या फिर एक ईयर में कितना ऑल टाइम इसने हाई बनाया है और कितना ऑल टाइम लो बनाया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो एक साल में इसने 24 रुपये अपना हाई बनाया था और 8.35 रुपीज़ समथिंग इसने अभी तक अपना लो बनाया है। उसके बाद भी अभी आप देख सकते हो स्टॉक 17.6 में चल रहा है ना। अब दोस्तों स्टॉक पी, अब ये पी क्या होता है, तो पी इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हो दोस्तों कि स्टॉक पी से आप ये समझ सकते हो कि आप 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना पैसा आप उस कंपनी को दे रहे हो, है ना। क्योंकि ये आपका एक वैल्यूएशन रेशियो होता है और अगर पी की वैल्यू 20 से ज़्यादा होती है तो कंपनी इसका मतलब ओवर वैल्यूड होता है। हमें मतलब स्टॉक पी अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अपन 18, 19, 17 ये सब वाले स्टॉक पी, अगर इनका रेशियो 18, 19, 17 चल रहा है समथिंग, तो ये हमारे खरीदने के लिए मतलब हम इनों को इनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ओवर वैल्यूड नहीं कहलाते, अंडर वैल्यूड कहलाते हैं। अब दोस्तों पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक वैल्यू। तो ये जो बुक वैल्यू होता है ये आपका पर शेयर नेट वैल्यू को दर्शाता है। मतलब आप इसकी टोटल एसेट, कंपनी के पास जितने एसेट हैं माइनस इसकी टोटल लाइबिलिटीज और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर करोगे तो ये बुक वैल्यू निकल के आती है ना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं डिविडेंड यील्ड पे। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है दोस्तों, आप हो या मैं हूँ, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें अगर आगे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस का हिस्सा है, रहे हैं और ये बिजनेस को मतलब ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, तो हम उसको अपनी कंपनी में या तो इंसेंटिव देते हैं या तो बोनस देते हैं। तो सेम डिविडेंड का भी यही होता है, जो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसके प्रॉफिट के हिसाब से वो पर नंबर ऑफ शेयर अपना डिविडेंड देती है कि इतने परसेंट आपको पर नंबर ऑफ शेयर आपको इतने परसेंट डिविडेंड मिलेगा। जो कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, मार्केट पे रहती है, वो कंपनी तो मतलब मार्केट की बहुत अच्छी कंपनी मान लो आप, क्योंकि जो हमेशा प्रॉफिट कमाती है वही डिविडेंड देती है ना। लेकिन आपको मैं ऐसे इसमें और भी स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो मतलब मार्केट पे तो है, अभी तो वो लॉस पे चल रही है तो भी वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिविडेंड दे रही है, तो ये कंपनी की वैल्यूज़ है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आर क्या होता है। तो आर होता है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये टोटल कैपिटल ऑफ रिटर्न को दर्शाता है। जिस कंपनी का आर 20% से अच्छा होता है, अपन यही मानते हैं, आर हो या फिर आर हो, अगर ये 20% से ऊपर होता है तो अपन इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि आर भी आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो शेयर होल्डर को ईयरली कितना रिटर्न दे रही है ना। ये आपको ईयरली के पैरामीटर हैं जो आपको ईयरली शो कर रही है कि आपका पर ईयर आपको कितने परसेंट का रिटर्न आपको कंपनी देते आ रही है पर शेयर पे, ना सॉरी पर शेयर बोल रहा हूँ, सॉरी, शेयर होल्डर्स को कितना परसेंट ईयरली वो रिटर्न देते आ रही है। अब दोस्तों होता है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है,
तो जब भी किसी कंपनी को, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड अपन कब देते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट पे होती है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में तो चल रही है और उसको डिविडेंड देना होगा, तो वो आपके करंट प्राइस पे कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी हमेशा जो डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू के ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना दोस्तों। अब इस पे अपन नीचे आते हैं तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्राफ है ना। इसमें 1 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर तक दिया है, और जैसे आपको देखना है। अच्छा दोस्तों, आप इसमें इस ग्राफ पे ये समझ सकते हो आप, जैसे कि आप देख सकते हो 26 सितंबर 2014 को ये स्टॉक 12 रुपये 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा था ना। उसके बाद ये स्टॉक में मैक्सिमम 0.5, देख लो 0.5 पैसे पे इतना लो आ चुका है ऑलरेडी स्टॉक। और फिर यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया होगा, ये 27 मार्च 2020 का डेटा है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि ये 2020 से 2024 तक कितनी वैल्यू इसकी बढ़ गई है। तो मैं इस ग्राफ में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, इसमें हमारा एक सिंपल सी, एक अपन का आप बोल सकते हो स्लोगन है, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। तो कभी कभी ट्रेंड भी बताता है कि हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप देख सकते हो ये 2020 के बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है ना। तो ये भी होता है कि हमें अप ट्रेंड के साथ ही हमेशा चलना चाहिए। और अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप तो दोनों ट्रेंड में चल सकते हो, कि इसमें कॉल और पुट का ऑप्शन होता है। दूसरा इसमें दोस्तों देख सकते हो कंपनी के क्या प्रॉन्स है, क्या कौन है, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर के अलग से ही लिख देता है ना। कि कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 टाइम्स इस बुक वैल्यू, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। सेम इसके कॉन्स भी दिए हुए हैं दोस्तों। ईयर कंपेरिजन में आप ये देख सकते हो, जैसे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक था, या फिर जयप्रकाश जो अपन अभी सर्च कर रहे हैं पावर वेंचर, तो इसके बेस्ड बिजनेस पे सेम इसी तरह के और कौन कौन सी कंपनी बिजनेस कर रही है, तो ये आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों ये NHPC देखिए, आप ये 1.79% डिविडेंड की बात हो रही था, तो इतना ही आपको दे रही है अभी। इसका रिटर्न ROC देख सकते हैं 10.47 है। तो डिविडेंड हमेशा वही कंपनी देती है जो लगातार मार्केट में बनी हुई है और वो अपना प्रॉफिट निकाल रही है, और लॉस होने पर भी कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। आप इसमें क्वार्टरली रिजल्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस, OPM, परसेंटेज, अदर इनकम, इंटरेस्ट, इंप्रेशन टैक्स, EPS, अर्निंग पर शेयर। अभी यहाँ पे देख सकते हो जून 2024 पे ये भी पॉजिटिव हुई है। अर्निंग पर शेयर आपका ये बताता है कि एक एक शेयर में ईयर में कितना प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है ना। कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर से देख सकते हो, आपको ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें आप एनालिसिस कर सकते हो कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों बैलेंस शीट, जो आपको पूरे कंपनी का चिट्ठा खोल के रख देती है। कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है देखना, सॉरी, दो चीज़ हमें तो देखना ही देखना। पहला होता है प्रमोटर होल्डिंग और दूसरा होता है आपका डेप्ट, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। आप देख सकते हो इस बैलेंस शीट में कंपनी जो बोरिंग दिखा रही है 23,015 करोड़ इसके ऊपर लोन था। अब ये धीरे धीरे अपना डेप्ट कम कर रही है, इसीलिए कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। अपन देखे थे मार्च 2020 में कंपनी का शेयर 0.5 पैसे चल रहा था, है ना। लेकिन उसके बाद से लगातार इसने अपना डेप्ट भी चुकाया है, जो अभी 23,000 मान लो 23,000 करोड़ से मोटा मोटी 4,000 करोड़ तक इसने कम किया है। तो इसने काफ़ी कम किया है, इसका मतलब कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी डील कर रही है और कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कमा रही है, इसलिए उसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है।
और इसमें दोस्तों और भी चीज़ें हैं जैसे कैश फ्लो रेशियो, है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग की अपन ने बात करी थी, तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की, जिस कंपनी की ज़्यादा होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कंपनी को वो आगे बढ़ाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी दूसरी किसी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। देख सकते हो जैसे सितंबर 2021 में 26.02% था, और अभी आप करंट में देख सकते हो जून 2024 के क्वार्टर पे मतलब प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। एफ का देख सकते हो, एफ की खरीदी बढ़ी है इस स्टॉक पे, होल्डिंग्स इसमें बढ़ी है होल्डिंग्स। डी की कम हुई है। पब्लिक का इसमें देख सकते हो, पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ी है ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग कितने, शेयर होल्डर्स कितने हैं इसके, अब ये भी देख सकते हो। नीचे डॉक्यूमेंट्स अनाउंसमेंट में देख सकते हो कि कंपनी मतलब जो अभी उसका करंट सिनेरियो चल रहा है, जो एनुअल रिपोर्ट है या फिर एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, उसमें क्या जो शेयर होल्डर क्या फैसला ले रहे हैं कंपनी को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें भी इस पर आप से पढ़ सकते हो, यहाँ इम्पोर्टेंट में देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि स्टॉक में अपन किस किस पैरामीटर पे अपन रिसर्च करते हैं। फंडामेंटली फंडामेंटली ये पूरी रिसर्च नहीं कहलाती है, ये तो अपन ने अभी वेबसाइट पे जा कर के देखा है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए हमें न्यूज़, मार्केट क्या न्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। न्यूज़ के चलते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सब कोई अपना शेयर छोड़ के भागने लगते हैं, वो पॉजिटिव होती है तो पकड़ने चले जाते हैं। लेकिन न्यूज़ भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि न्यूज़ हम लोग से समझने में गलती हो जाती है। कंपनी के बारे में अगर एक निगेटिव न्यूज़ आती है तो अपन लोग शेयर अपनी होल्डिंग्स छोड़ देते हैं, और वो स्टॉक हाई पहुंच जाता है। फिर हमें रियलाइज़ होता है यार कि वो न्यूज़ ऐसे ही थी, कंपनी के पास तो खुद का बिजनेस था, और उतार चढ़ाव तो आता ही है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।